जय भवानी, जय दुर्गे। आप सभी को शक्ति और भक्ति का साधना और उपासना के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का 9वां दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन, माँ सिद्धिदात्री की कृपा समग्र विश्व के वासियों के ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना। परंतु हमें यह सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि यह पर्व सिर्फ और सिर्फ डांडिया खेलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देर रात तक गरबा खेलने के लिए, कम और विकृत कपड़ों के साथ, परिधान के साथ माँ की उपासना के नाम पर जो आज विकृतियाँ समाज में पनप रही है, उसके लिए यह त्योहार है। मैं उन सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, ये पर्व है महिषासुर मर्दिनी को याद करने के और महिषासुर मर्दिनी का गुण अपने अंदर जागृत करने का, माँ दुर्गा की शक्ति को अपने अंदर जागृत करने का। अरे यह पर्व है शुंभ निशुंभ चंड मुंड एवं रक्त बीज के नाश करने वाली और रक्त बीज के रक्त का एक एक रक्त की बूंद का पान करने वाली माँ काली और माँ चामुंड को याद करने का पर्व है। उनकी शक्ति को अपने अंदर जागृत करने का पर्व है। यह पर्व है चिंगारी से ज्वाला बनाने का, और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने दुर्गाष्टमी यानी कि दुर्गा वाहिनी के स्थापना दिन के नाते समग्र भारतवर्ष में व्यापक प्रमाण में शस्त्र पूजन एवं कन्या पूजन का कार्यक्रम दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा, आप सबके आसपास जहां आप निवास कर रहे हैं वहां सब जगह पे शस्त्र पूजन और कन्या पूजन के व्यापक कार्यक्रम चल रहे हैं। क्यों शस्त्र पूजन की आवश्यकता है और क्यों कन्या पूजन की आवश्यकता है, दो महत्व के कारण है। मैं ज़रूर आप सबको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सबको विदित है कि ये विश्व शक्ति को पूजता है और शक्तिहीन का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए हिंदू समाज को, धर्म और संस्कृति को पुनः सुरक्षित करने और संवर्धित करने हेतु सशक्त बनना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी उद्देश्य के साथ छोटे छोटे हम कार्यक्रम दे रहे हैं जहां शस्त्र पूजन किए जाएंगे। जो भी शस्त्र हमारे पास है, हमारे घर में जो है, और साथ ही साथ कोई ना कोई एक शस्त्र अवश्य अपने घर में रखें, ताकि हम उस शस्त्र की पूजा करके अपने जीवन में वह गुण उतार सके कि जब जब भी धर्म और संस्कृति के ऊपर आघात हुए हैं, जब जब भी आवश्यकता हुई है, तब माँ ने शस्त्र उठाए हैं, और आवश्यकता पड़ी तो हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं भी शस्त्र उठाने में पीछे नहीं रहेगी। हमारे सारे देवी देवता, हम सब हिंदू धर्म में ये बोलते हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि हिंदू शस्त्र नहीं उठाता है, हिंदू अहिंसक है। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रत्येक देवी और देवताओं ने अपने हाथ में शस्त्र रखकर यह संदेश दिया है समाज को कि जब भी धर्म को आवश्यकता पड़ी, हम शस्त्र उठाएंगे, हमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। और आज पुनः समय आ गया है, समय की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र उठाना पड़ेगा और शस्त्र को आदर सहित, सम्मान सहित याद रखें। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के हेतु इस पवित्र शस्त्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज अनेक विधर्मियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। उस समय हिंदू शस्त्र उठाएगा धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए। और साथ ही साथ दूसरा विषय दिया है कन्या पूजन का। आप सभी को पता है, भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में स्त्री के प्रत्येक रूप पूजनीय है। कन्या के रूप में भी हम उसको पूजा करते हैं, वो बाल स्वरूप में है, और कन्या कुमारी का होती है। उनके चरण धोके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम यह समाज को एक संदेश देते हैं कि छोटी कन्या से लेकर प्रत्येक स्त्री का रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि की रचना और उसके विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए 3 देवियाँ सक्रिय रूप से निरंतर कार्य कर रही है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। हम इन तीनों देवियों को याद करके इस बालिका का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। क्यों आवश्यकता है कन्या पूजन की? हम सबको पता है
आज विधर्मियों के प्रभाव के कारण, पश्चिम की संस्कृति के आक्रमण के कारण हमारी बहन बेटियों का शील भंग हो रहा है। और साथ ही साथ पश्चिम ने विकृत मानसिकता के कारण हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन बेटियों को, उनको संस्कारहीन करने के तमाम प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हमारी माताओं का अपमान हो रहा है और माँ का सम्मान परिवार से होगा। इसीलिए संगठन ने मातृशक्ति के सम्मान के लिए कन्या पूजन का कार्यक्रम दिया है। अगर यह हम ठान ले कि प्रत्येक माँ का सम्मान होना चाहिए, बताइए मुझे, फिर किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी राज्य में क्या हमारी बहन और बेटियों का मान भंग होगा, शीन भंग होगा? नहीं। ये शुरुआत हमको अपने परिवार से करनी पड़ेगी। और इसीलिए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सभी ये दोनों कार्यक्रम व्यापक रूप से कर रहे। मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ कि जहाँ पर भी यह दोनों कार्यक्रम हो रहे हो, आप भी वहाँ पर सम्मिलित हो, क्योंकि हमारी बहन और बेटियों ने यह संकल्प लिया है कि जितने भी अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी प्रवृत्तियाँ, विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ धर्म को नष्ट करने के लिए सक्रिय हुई है, उन सब के सामने हम सब एकत्रित होकर महाशक्ति के रूप में जागरण करने वाले हैं। आइए आप सभी भी उसके साथ जुड़िए और देश और धर्म की रक्षा में अपना योगदान दीजिए। बोलो भारत माता की जय। जय भवानी, जय दुर्गे। नवरात्रिना लास्ट दिवस है और आज दशहराना दिवस है। वो पुलिस के अंदर ये परंपरा रहती है प्राचीन काल से ही कि शस्त्र पूजन की। तो आज पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर पुलिस से संबंधित जितने भी शस्त्र है उनकी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर है वो पूजा रखी गई थी और पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन करके और पुलिस के लिए और सभी के लिए, पूरे पुलिस परिवार के लिए और पूरे जामनगर के लिए है वो शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ वो दशहरे के दिन। और सभी हमारा जो पुलिस परिवार है वो पूरे साल भर है वो अच्छे से काम करे, इसके लिए हम सब ने पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मिल के RSI है, RPI है और सभी DYSP है और संबंधित जो SHO है, सब ने मिलकर आज है वो शस्त्र पूजन किया और पूरे पुलिस परिवार के लिए है वो उज्जवल भविष्य की है वो शुभकामनाएं मैं मेरे पुलिस परिवार को है वो जामनगर पुलिस अधीक्षक होने के नाते वो संप्रेषित करता हूँ। विजयादशमीना રાજપૂત સમાજ દ્વારા દર વર્ષના જેમ વર્ષોથી પરંપરા શસ્ત્રનું પૂજન કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને આજથી વર્ષો પહેલાં પરંપરા મુજબ ગામડું હોય, ગાયોની રક્ષા માટે, બેન દીકરીઓની રક્ષા માટે, બ્રાહ્મણોની રક્ષા માટે રાજપૂત સમાજે હંમેશા શસ્ત્રનું પૂજન કરી અને અસુરો શક્તિનો નાશ થાય એના માટે દશેરાની ખાસ કરીને પૂજા કરવા માટે આ હથિયાર છે એ રક્ષા માટે છે અને દરેક સમાજની રક્ષા થાય એના માટે ખાસ કરીને શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં ખાસ આવે છે। ક્યારેય પણ એવો ઉપયોગ શસ્ત્રનો ના થઈ જાય, અસુર શક્તિનો નાશ કરવા માટે જ ખાસ કરીને આ શસ્ત્ર પૂજનનું અમે પૂજન આજે કરીએ છીએ ને એ પૂજન નિમિત્તે ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં તમે જોવો છો રાજપૂત સમાજના લોકો શસ્ત્ર પૂજનમાં જોડાણા છે અને આજના દિવસે બધાને વિનંતી કરી સારા કાર્ય થાય, સ્વસ્થ કાર્ય થાય અને શસ્ત્રો છે એ સારી રીતે ઉપયોગ થાય, રક્ષા માટે ઉપયોગ થાય, દરેક સમાજનું રક્ષા કરે એના માટે રાજપૂત સમાજ ખાસ શસ્ત્ર પૂજન આજે દર વર્ષની જેમ લાલ બંગલે રાજપૂત સમાજમાં હજારો યુવાનોની હાજરીમાં શસ્ત્રનું વિધિસર ખાસ કરીને પૂજન કરવામાં આવે છે। એ શસ્ત્રનો સદુપયોગ થાય એના માટે ખાસ કરીને દર વર્ષે આ શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં આવે છે અને તમામ રાજપૂત સમાજને મારી હાર્દિક શુભેચ્છા છે। સમસ્ત ગુજરાતીઓને પણ આજ દશેરા નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।